नमस्कार दर्शकों, आज हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम बैतूल में। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लोगों का लगातार आवागमन बना हुआ है। यहाँ पे एक विशेष प्रकार की प्रदर्शनी लगाई गई है जिसमें लिखा हुआ है आध्यात्मिक प्रदर्शनी प्रवेश द्वार। तो हम आपको यहाँ पे अंदर लेकर चलते हैं कि ये किस प्रकार की आध्यात्मिक प्रदर्शनी है और यहाँ पे किस प्रकार की कौन सी ऐसी प्रदर्शनी बनाई गई है जिसको देखने के लिए लगातार लोगों का आवागमन बना हुआ है। मैं अंदर आ गए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं लोगों का भी लगातार आवागमन बना हुआ है। और इस प्रदर्शनी की हम पहली तस्वीर तरफ आ चुके हैं, हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। देखिए लिखा हुआ है लहर तालाब के किनारे ब्रह्म मुहूर्त में साधना कर रहे ऋषि अष्टानंद जी द्वारा परमेश्वर कबीर साहिब जी के प्रकट होने का अद्भुत दृश्य देखना। एक यहाँ पे ऋषि जी बैठे हुए हैं और उसमें बताया भी गया है कि ऋषि एक अष्टानंद जी थे जिन्होंने परमेश्वर कबीर साहिब जी के प्रकट होने का एक अद्भुत दृश्य देखा था। उसी को यहाँ पे देखिए विशेष कितने अच्छे तरीके से बताया गया ताकि कोई भी व्यक्ति आए और उसे समझने में बहुत ही आसानी होगी। आप देख सकते हैं जैसे ये फूल लगे हुए हैं और तालाब बनाया गया है और कमल के ऊपर कबीर साहिब जी के प्रकट होने का दृश्य यहाँ पे बताया गया है। और आपको हम आगे ले चलते हैं। देखिए जैसे जैसे हम प्रदर्शनी में आगे बढ़ते जाएंगे, जो जो आगे प्रदर्शनियों में दिखाया गया है, जो वो चित्र हमें बताना चाह रहे हैं, हम उनको आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे एक ऋषि जी बैठे हुए हैं और ऊपर देखिए लिखा हुआ है परमेश्वर कबीर साहिब जी का तेजों में प्रकाश देखने के बाद आंखें बंद होने पर ऋषि अष्टानंद जी को प्रकाश में एक बालक स्वरूप दिखाई पड़ना। यहाँ पे एक ऋषि जी बैठे हुए हैं, जैसा कि ऊपर बताया गया है कि जब उन्होंने आंखें बंद की तो उन्हें एक बालक रूप दिखाई दिया। उसके बारे में यहाँ पे चित्रण किया गया है। यहाँ पे भी बहुत अच्छे तरीके से ऐसा बनाया गया ताकि ये एकदम स्पष्ट समझ में आए कि हाँ यहाँ पे एक ऋषि जी तपस्या कर रहे हैं और उन्होंने जो देखा उनके मस्तक पे स्पष्ट दिख रहा है कि उनके अंदर उन्हें क्या दिखाई दे रहा था, एक बालक रूप दिखाई दे रहा है। और इस प्रदर्शनी की हम अगली तस्वीर की ओर चल रहे हैं। देखिए जैसे जैसे हम प्रदर्शनी के आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे प्रदर्शनी में लगातार एक देखने की अंदर से जिज्ञासा उत्पन्न होती जा रही है कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। देखिए आगे ऊपर लिखा हुआ है कमल के फूल पर नवजात शिशु रूप में विराजमान परमेश्वर कबीर साहिब जी की तरफ इशारा करते हुए नीरू जी को बच्चा उठाने के लिए कहती हुई नीमा जी। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ये नीरू जी यहाँ पे हैं और नीमा जी हैं और नीमा जी नीरू जी से कह रही हैं कि वहाँ पे मुझे एक बच्चा दिखाई दे रहा है, आप उसको उठा लीजिए। उसी का वर्णन इस प्रदर्शनी के माध्यम से किया। आप देख सकते हैं वहाँ पे एक कमल के फूल पर परमेश्वर कबीर साहिब जी लेटे हुए दिखाई दे रहे हैं, जो वही नीमा जी बता रही हैं अपने पति को कि देखिए वहाँ पे बालक लेटे हुए हैं, उसको आप उठा लीजिए। और जैसे जैसे हम प्रदर्शनी में आगे बढ़ते हैं देखिए आगे अगली एक और अच्छी तस्वीर सामने देखने को मिल रही है, जहाँ पे जैसे हमने पिछली तस्वीर में देखा कि उन्होंने बताया कि आप वहाँ पे एक बच्चा लेटा हुआ है, आप उसको उठा लाइए। और वो बच्चा अब नीमा जी की गोद में है। देखिए ऊपर इन्होंने इसमें क्या बता रखा है, देखिए लिखा है गोद में लेकर शिशु रूप में परमेश्वर कबीर साहिब जी का मुख चूमते हुए नीमा जी। ये नीमा जी हैं, अब ये परमेश्वर कबीर साहिब जी को अपनी गोद में लिए हुए हैं और उनको चूम रही हैं। ये एक बहुत ही प्यारा दृश्य दिखाया जा रहा है। देखिए आप यहाँ पे वो लिए हुए हैं गोद में और कितने तरीके से ऐसा बताया जा रहा है जैसे यदि कोई देखे भी यदि ना भी पढ़ पाए ना तो बहुत ही आसान तरीके समझ सकता है कि कमल के फूल को वहाँ से तोड़कर लाया गया, उसमें एक बालक रूप में खुद कबीर साहिब परमेश्वर जी लेटे हुए हैं। जैसे कि हम प्रदर्शनी की अगली तस्वीर की ओर आ गए हैं, यहाँ पर देखिए बहुत ही सुसज्जित तरीके से 3D रूप में फ़ोटो बनाई गई हैं। एक ऋषि जी को ऊपर बैठाया गया है, एक ऋषि जी नीचे बैठे हुए, जैसे कुछ उनकी इच्छा जानने की इच्छा जाहिर हो रही हो, कुछ पूछने की उनसे। और ऊपर लिखा हुआ भी है ऋषि अष्टानंद जी द्वारा देखे गए दृश्य को अपने ज्ञान आधार से शंका समाधान करते हुए स्वामी रामानंद जी। और ये तस्वीर आखिरकार ये कहना क्या चाह रही हैं? नमस्कार जी। नमस्कार। आप जी का क्या नाम है? मुकुंदी दास। ये मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे दो ऋषियों की फ़ोटो बनाई गई हैं, तो ये फ़ोटो आखिरकार ये क्या बयां कर रही हैं? ये ऋषि अष्टानंद जी महाराज जी हैं, एक स्वामी रामानंद जी महाराज हैं। इनने सुबह सुबह 5 बजे देखा कि कोई शक्ति ऊपर से 5 बजे उतरी और इनकी आंखें चकाचौंध हो गईं। तो वहाँ से वो दौड़े दौड़े आए और अपने गुरुजी से इसका शंका समाधान करने लगे कि आज मैंने सुबह सुबह ऐसा देखा कि ऊपर से कोई शक्ति उतरी है। तो स्वामी रामानंद जी अपने शिष्य का शंका समाधान करते हुए बोलते हैं ऊपर से कोई
पुण्यात्मा आती है या कोई देवलोक से, तो ऐसा चमत्कार होता है। देखिए जैसा कि इन्होंने बताया कि जैसा उन्होंने पिछली तस्वीर में अपन ने देखा था कि उन्होंने देखा कि कोई प्रकाश रूप में एक बालक आया हुआ है, तो उसी जिज्ञासा से अपने गुरु के पास आए कि आखिरकार ये मैंने क्या देखा, कोई क्या कैसा है। तब रामन जी ने बताया कि जब कोई ऊपर से कोई देवगण आते हैं या कोई आता तो इसी प्रकार की वो लीला करते हैं, तो उसके बारे में इस तस्वीरों में बताया गया। आइए हम आपको आगे प्रदर्शनी में लेकर चलते हैं और आगे इस प्रदर्शनी में क्या बताया गया। आपको एक चीज़ और बता दूं, आप देख सकते हैं इस तरफ कितनी भारी मात्रा में भीड़ है यहाँ पे और लोगों का आवागमन बहुत बना हुआ है। वाकई प्रदर्शनी बहुत देखने में लुभावनी लग रही है और जैसे जैसे हम अगली तस्वीर की ओर जाते हैं वैसे वैसे हमें और लगता है कि आगे क्या होगा और देखने की इच्छा प्रकट होती है अंदर से। देखिए यहाँ पे और बहुत प्यारी तस्वीर देखने को मिल रही है। एक यहाँ पे देखिए कुछ महिलाएं हैं और एक गोद में लिए हुए बच्चा हैं, जो उसके बारे में अपन देखते क्या है। परमेश्वर कबीर साहिब जी के मनमोहक शिशु रूप को देखने आते हुए काशी नगर के स्त्री पुरुष, ये कबीर साहिब जी हैं जो नीमा जी लिए हुए हैं। काशी शहर की जो स्त्रियां हैं वो देखने आई हैं कि ये इतना सुंदर बालक कौन है। और देखिए कितनी सारी यहाँ पे स्त्रियां आई हुई हैं, कुछ पुरुष भी हैं जो आए हुए हैं कि इतना सुंदर बालक आपको कहाँ से मिला, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। आइए हम आपको और आगे लेकर चलते हैं। जैसे जैसे आगे चलते हैं अलग अलग प्रकार की यहाँ पे तस्वीरें सामने आती हैं। देखिए यहाँ पे अगली तस्वीर देखिए, यहाँ पे कुछ मुस्लिम धर्म के प्रवृत्ति वाले लोग समझ में मुझे आ रहे हैं और हाथ में कुछ कोई पुस्तक लिए हुए हैं। इसके बारे में हम आपको ऊपर दिखाते हैं कि क्या लिखा हुआ है। देखिए लिखा हुआ है, शिशु रूप में परमेश्वर कबीर साहिब जी के नामकरण संस्कार के दौरान पूरी पवित्र कुरान शरीफ के लेख बदलकर सिर्फ कबीर 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 शब्द हो गए तथा पुस्तक में पवित्र कुरान की दूसरी कोई आयत नहीं रही। यहाँ पे ये जो बैठे हुए हैं ये कुरान शरीफ लिए हुए हैं और कबीर साहिब जी का नामकरण कराने के लिए नीरू और नीमा यहाँ पर पहुँचे हुए थे। तो इस तस्वीर में ये बताया जा रहा है कि जब उन्होंने कुरान के माध्यम से जानना चाहा कि इस बालक का नाम क्या होगा, तब पूरी कुरान में सिर्फ कबीर 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 ही रह गया और कुरान में कोई दूसरा वर्ड नहीं रह गया। ये इस प्रदर्शनी की इस फोटो हमें ये बता रही है। जैसे जैसे हम प्रदर्शनी में आगे बढ़ते जाते आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी प्यारी तस्वीर देखने को मिल रही है। बालक हवा में हैं और यहाँ पे एक शंकर जी की फ़ोटो लगाई गई है और ऊपर शायद इसके बारे में कुछ लिखा हुआ भी है। मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, बहुत बड़ा है शायद आपको समझ में ना आए, सुना देता हूँ मैं आपको। 25 दिन तक शिशु रूप में परमेश्वर कबीर साहिब जी द्वारा अन्न जल ग्रहण न करने से दुखी नीमा ने ब्राह्मण रूप में प्रकट भगवान शिव जी को देखकर कबीर जी को ब्राह्मण रूपधारी शिव जी के चरणों में डालना चाहा, परंतु बालक कबीर जी शिव जी के सिर के बराबर हवा में उड़ गए तथा शिव जी को कुंवारी गाय मंगवाने का आदेश देते हुए परमेश्वर कबीर साहिब जी, आप देख सकते हैं यही उसमें दिखाया गया। देखिए जो शिशु रूप में बालक हैं वो शंकर जी के सिर के लेवल में ऊपर उठे हुए दिखाई दे रहे हैं और वो कुछ नीमा जी आपको नीचे दिखाई दे रही हैं, उनसे कुछ पूछ रही हैं तब कोई वो बच्चा कुछ खा पी नहीं रहा है। तो आइए यहाँ पे एक सेवादार हैं, उनसे हम जानकारी लेते हैं कि आखिरकार ये तस्वीर हमें क्या बता रही हैं। नमस्कार जी। सत साहिब जी। आप जी का क्या नाम है? रामकृष्ण दास भगत जी। ये जो यहाँ पे बहुत एक मनमोहक तस्वीरें मुझे देखने को लगातार मिल रही हैं, तो आखिरकार ये तस्वीर हमें क्या बयां कर रही है, आप इसके बारे में हमारे दर्शकों को ज़रूर बताइए। भगत जी, परमात्मा 25 दिन के हो चुके थे। 25 दिन के माँ नीमा कुछ परमात्मा कुछ अनजान घर कुछ नहीं करे उनने। वहाँ माँ रोने लगी, बिलखने लगी, बोले मेरा बेटा तो 25 दिन का हो गया, कुछ खा पी नहीं रहे हैं। बहुत चिंतित हो गई। परमात्मा ने शंकर भगवान को प्रेरणा करी। शंकर भगवान शिवपुरुष से आए भगत जी। फिर वहाँ शिवपुरुष साधु वेश में आए। उनने बोले माँ आप चिंतित क्यों हो, किस कारण से? तो माँ बोली कि मेरा बेटा 25 दिन से कुछ खाया पिया नहीं है, वो तो मर जाएगा, कुछ खाए पिए नहीं। तो परमात्मा शंकर जी ने बोले ब्राह्मण रूप में आए, बोले आपका बालक कहाँ है, दिखाइए हमको। उन्हें बालक जैसे लाए तो शंकर बाबा प्रणाम करे बालक का और माँ ने उनको चरणों में डालना चाहिए। तो परमात्मा थे वो चरणों में, वो शंकर भगवान से ऊपर उड़ गए, हवा में उछल गए। तो शंकर भगवान ने फिर कहा है प्रभु नीचे आइए, हमको दर्शन दीजिए। फिर नीचे आए, बोले आप अन्न ग्रहण कर लो यहाँ का। तो परमात्मा ने बोले वो तो यहाँ मैं पृथ्वी लोक का कुछ भी नहीं करता, मेरा भोजन सतलोक से आता है।
आप कुंवारी गाय बुलवाइए। शंकर भगवान का है तो भगवान ने कहा है, बोले कुंवारी गाय लाएंगे प्रभु तो उसका दूध पीऊँगा। प्रभु फिर शंकर भगवान बोले कि प्रभु कुंवारी गाय तो दूध देती नहीं, क्योंकि शंकर भगवान को ये बात मालूम नहीं था कि कुंवारी गाय भी दूध देगी। फिर वहाँ से बुलवाए, अब पात्र बुलवाए, मतलब गाय को बुलवाए। फिर वहाँ भगत जी साहब वहाँ पर लीला दी गई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सच साहब देखिए जैसा कि इन्होंने बताया, और जो ये चित्र आप सिर्फ 3 चित्र देख लें, इसमें कितनी गहरी कहानी छिपी हुई है कि कबीर साहब जी जब छोटे रूप में थे वो अन्न जल ग्रहण नहीं कर रहे थे, 25 दिन कर हो गए थे। तो ये हर एक माँ के अंदर होता है कि मेरा बच्चा कुछ खाए पिए, लेकिन कबीर साहब जी कुछ खा पी नहीं रहे थे। तब उन्होंने शंकर जी जब ऋषि रूप में आए तो उनसे पूछा कि मेरा बच्चा कुछ खा पी नहीं रहा है। तो उन्होंने बताया, जो हमारे यहाँ के सेवादार ने बताया आपको कि कैसी क्या प्रोसेस रही, और हम आपको आगे लेकर चलते। उन्होंने बताया आगे कुछ और रोचक तस्वीरें हैं, हम आपको आगे लेकर चल रहे हैं। देखिए यहाँ पर जैसा कि उन्होंने बताया था कि जो बालक थे वो कुछ खा भी नहीं रहे थे, उन्होंने कहा था कुंवारी गाय लाइए। उस विषय में शायद मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे बताया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे शंकर जी हैं और उनके हाथ में परमेश्वर कबीर साहब जी उनकी गोद में विराजमान हैं, और एक छोटी सी गऊ यहाँ पे विराजमान है, और एक छोटा पात्र देखिए वो दूध से भरा जा रहा है, और यहाँ पे नीरू माता जी खड़ी हुई हैं। देखिए ऊपर हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। परमेश्वर कबीर साहब जी के आदेशानुसार शिव जी द्वारा कुंवारी गाय की कमर पर थपकी लगाने से दूध का निकलना। जैसे कि अभी हमें पीछे सेवादार ने बताया कि परमेश्वर कबीर साहब जी ने शंकर जी से बोला था कि मैं यहाँ का अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा, यहाँ पे एक कुंवारी गाय आप लाइए, वो कुंवारी गाय दूध देगी तब मैं भोजन ग्रहण करूँगा, उस दूध को पीऊँगा। देखिए यहाँ पे आगे एक सेवादार यहाँ पे लगे हुए हैं, उनसे भी हम जानते हैं कि आखिरकार ये तस्वीर हमें क्या बता रही हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। आप जी का क्या नाम है? राहुल दास। ये जो मैं तस्वीर देख पा रहा हूँ यहाँ पे एक गाय है और शंकर जी की फ़ोटो लगी हुई है। आखिरकार ये तस्वीर हमें क्या बताना चाह रही है? भगत जी ऐसा है कि आज से पहले जो कबीर साहब जी आए थे तो उन्होंने एक लीला की थी। हमारे ऋग्वेद में भी इसका प्रमाण है कि जब भी परमात्मा आते हैं तो उनका जो पालन पोषण होता है वो कुंवारी गाय के दूध से होता है। तो वही लीला को बताने के लिए यह प्रदर्शनी लगाई गई है। तो यहाँ पर जो निरुनिमा है, शंकर भगवान को भी भगवान कबीर साहब ने ही प्रेरित किया था। उनको बुलाया था तो उनको बोला था कि आप उनको बोलिए कि कुंवारी गाय लाए और मैं आपके आशीर्वाद से वो थपकी लगाएंगे तो वो दूध देगी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, यहाँ पर देखिए एक बहुत ही प्यारी तस्वीर देखने को मिल रही है। देखिए बहुत ही सुंदर दृश्य है। आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी की यहाँ पे फ़ोटो लगाई गई है, और कितने ही प्यारे तरीके से आप देख सकते हैं। नीचे ऐसा लग रहा है मानो हम ब्रह्मांड के ऊपर आ गए हैं। देखिए हम आपको आगे दिखा रहे हैं, यहाँ पे भी बहुत अच्छे तरीके से, कुछ सुसज्जित तरीके से चीज़ें बनाई हैं। आप देख सकते हैं एक ये चरखा बनाया गया है जिसमें धागे लगे हुए हैं, और साइड में देखिए यहाँ पे कबीर साहब जी की तस्वीर बनाई गई है, और वो कपड़े बुनने का कार्य कर रहे हैं। जैसा कि आपने सुना होगा कि कबीर साहब जी एक बुनकर थे जो कपड़ों का काम किया करते थे, उसी बारे में यहाँ पे बताया गया है। और आप देख सकते हैं कि वाकई प्रदर्शनी इतनी शानदार तरीके से बनाई गई है कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पे आए, देखे, यदि कोई समझाए भी नहीं ना उसे, तो ऑटोमेटिक उन चित्रों को देखकर वो समझ सकता है कि आखिरकार ये प्रदर्शनी के माध्यम से हमें क्या बताया जा रहा है और किस प्रकार से कैसी कबीर साहब जी ने लीला की।
जैसे जैसे हम प्रदर्शनी में आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षा के बारे में बताया गया है। गांव धनाना में स्थित एक विद्यालय बताया गया है जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी ने शिक्षा ग्रहण करी थी, और नीलू खेड़ी करनाल में स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज में उन्होंने पढ़ाई की थी, उसके बारे में यहाँ पे चित्रण किया गया है। देखिए आगे यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, एक विशेष प्रकार की तस्वीर देखने को मिल रही है जहाँ पे एक बाबा रूप में दिखाई दे रहे हैं, एक संत दिखाई दे रहे हैं जो हाथ में बहुत बड़ा पात लिए हुए हैं और उसमें एक रोटी रखी हुई है, और आगे एक बालक खड़े हुए हैं जो नीचे लिखा हुआ है। नीचे देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, लिखा हुआ है समस्तर बेज रूप में कबीर परमात्मा ने अपने शिष्य के लिए सूरज को पृथ्वी के करीब बुलाया और रोटी सेकी। देखिए हम आपको यहाँ पे सेवादार हैं जो उनसे पूछते हैं आखिरकार ये तस्वीर क्या बता रही हमें, और वो इस तस्वीर के बारे में हमें जानकारी देंगे। नमस्कार जी। साहब, आप जी का क्या नाम है? भूपेंद्र दास। यहाँ पे जो एक तस्वीर बनाई गई है दस्तावेज के रूप में, यहाँ पे कुछ बताया गया है, तो आप इस तस्वीर के बारे में हमें बताइए, आखिरकार ये तस्वीर हमें क्या बताना चाह रही है? इस तस्वीर में ये बताया गया है पूज्य गुरुदेव ने अपने भक्त के लिए अपने हाथ से रोटी पकाई और खिलाई। सच्चा है। यहाँ पे देखिए उन्होंने बताया है कि खुद अपने हाथ से रोटी सेक कर उन्होंने खिलाई, इस बारे में यहाँ पे इस तस्वीर में बताया गया है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं वो हाथ में रोटी लिए हुए हैं अपने शिष्य के लिए। जैसे कि हम प्रदर्शनी के अंदर हैं और प्रदर्शनी की तरफ हम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और जैसे जैसे हम प्रदर्शनी की ओर आए, देखिए यहाँ पे एक विशेष जानकारी लिखी हुई है, अवश्य जानिए हम सभी देवी देवताओं की इतनी भक्ति करते हैं और फिर भी दुखी क्यों हैं। आपके दिए अनमोल 10 मिनट आपका जीवन बदल सकते हैं। एक बार मैं आपको और पढ़ के बता देता हूँ, आपके दिए अनमोल 10 मिनट आपका जीवन बदल सकते हैं। आखिरकार हम भी जानना चाहते हैं, अंदर चल के हम देखते हैं आखिरकार ऐसे 10 मिनट क्या हैं जो जीवन को बदल सकते हैं, उसके बारे में हम अंदर चलकर देखते हैं जैसा यहाँ पे डायरेक्शन दिया गया है। देखिए जैसे हमें वहाँ बताया गया था कि 10 मिनट में आपका जीवन बदल सकता है, वाकई हम जब अंदर की ओर आए तो यहाँ पर देखिए एक विभिन्न प्रकार की पुस्तकें और ग्रंथ हमें देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे देखिए जीने की राह पुस्तक रखी हुई है, और यहाँ पे ज्ञान गंगा पुस्तक रखी हुई है। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए यहाँ पे न्याय दर्शन विद्योदय भाष्यम में यहाँ पे एक ग्रंथ रखा हुआ है, यहाँ पे योग दर्शन रखा हुआ है, और यहाँ पे देखिए मीमांसा दर्शन रखा हुआ है। और आगे आगे हम जैसे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे ब्रह्म सूत्र रखा गया है, सांख्य दर्शन रखा गया है। यहाँ हम एक सेवादार से पूछते हैं आखिरकार ये ग्रंथ किस प्रकार के हैं। ज्ञान है। जैसे कि मैं यहाँ पे जो धर्म ग्रंथ देख पा रहा हूँ, तो ये ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है, आप एक बार बता सकते हैं? जो ऋग्वेद है, कैमरामैन से गुजारिश करूँगा एक बार ये दिखाएं। महर्षि दयानंद जी के द्वारा भाषा भाष्य किया गया है, अनुवाद किया गया है। इस जिन ग्रंथों के मंडल ऋग्वेद मंडल नंबर 9 का सूक्त 86 में परमात्मा कबीर दास जी के प्राकट्य का वर्णन है। देखिए इन्होंने बताया कि जैसा कि आपको मैं एक बार और दिखा देता हूँ, ये महर्षि दयानंद सरस्वती जी के द्वारा भाषा भाष्य है, मतलब उनके द्वारा इसका अनुवाद किया गया है। ये किसी के और ना कि इन्होंने इसको बनाया है, बल्कि जो सभी लोगों के पास हैं वही ग्रंथ यहाँ पे रखे हुए हैं। आइए हम आपको और बाकी सारे ग्रंथ दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पे भी मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ पे यजुर्वेद है और अथर्ववेद रखे हुए हैं। आखिरकार यहाँ जो सेवादार हैं और उनसे जानकारी लेते हैं ये ग्रंथ किस प्रकार के हैं। और नमस्कार जी। सच साहेब। आप जी का क्या नाम है? राम किशोर दास। जैसा कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे शिव पुराण रखा हुआ है, ऋग्वेद रखे हुए हैं, यजुर्वेद रखे हुए हैं, अथर्ववेद रखे हुए हैं, तो क्या ये जो वेद हैं ये आपके गुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने लिख के रखे हैं या कि कहीं और से छपे हुए हैं? जी नहीं, ये वेद महर्षि दयानंद सरस्वती जी द्वारा है। देखिए आप इसमें, कैमरामैन थोड़ा सा पास से दिखाइए। ये इनका पूरा एड्रेस है, देख लीजिए।
अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा कि इन्होंने बताया कि जो ये यहाँ पे वेद रखे हुए हैं और जो भी धर्म ग्रंथ रखे हुए हैं, तो जो हमारे हिंदू धर्म में प्रचलित हैं, जिनको हम सिरोधार्य मानते हैं, और उन्हीं धर्म ग्रंथों को यहाँ पे रखा गया है ताकि जो भी यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं प्रदर्शनी में, वो उन चीज़ों को वहाँ पर देखें और उन चीज़ों को देखने के बाद वो इन सदग्रंथों में उस प्रमाण को देख सकें कि आखिरकार वो सदग्रंथों में भी बताया गया है, जो वहाँ पे प्रदर्शनी में हमें दिखाया गया है, वो सच्चाई है या कैसा है, उसके बारे में इन धर्म ग्रंथों से मिलान किया जा सकता है। देखिए, जैसे ही हम प्रदर्शनी के अंदर आए और हमने आपको सभी वहाँ पे ग्रंथ दिखाए, तो यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आते हैं, उन्होंने जब प्रदर्शनी को देखा और प्रदर्शनी को देखने के बाद जो भी उनकी शंका रहती हैं कि आखिरकार ये लीला सही है या गलत है, उसको क्लियर करने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं और ग्रंथों से मिलान करते हैं कि वास्तव में कबीर साहब जी प्रकट हुए थे या उनका जन्म हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा संख्या में लोग हैं जो अपने उन्हीं प्रश्नों का जवाब यहाँ पे मांग रहे हैं, और यहाँ पर बहुत सारे सेवादार लगे हुए हैं जो लगातार जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी सारी शंकाओं का समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। आपको मिलवाता हूँ और सदग्रंथ क्या हमारे ऐसा बताते हैं कि नहीं, उस बारे में हम ग्रंथों में देखेंगे कि वाकई कबीर साहब जी ने जो लीला की वो हमारे सदग्रंथ बताते हैं या नहीं। आइए हम जो यहाँ पे शंका समाधान करने वाले हैं उनसे मिलते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। आप जी का क्या नाम है? सर आनंद दास। आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं इतने सारे ग्रंथ रखकर? सर आज सदगुरु कबीर साहब का प्रकट दिवस है, उसके उपलक्ष्य में संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में ये उनका प्रोग्राम हो रहा है, उनका ये भंडारा चल रहा है। यहाँ दहेज रहित रमैणियाँ हो रही हैं, विवाह हो रहे हैं, उसी को उपलक्ष्य में यहाँ ज्ञान चर्चा हो रही है। यहाँ जगत और को समझाया जा रहा है कि परमात्मा कबीर कौन थे, वो कैसे धरती पर उतरे हैं। जैसा कि मैंने प्रदर्शनी में देखा कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी प्रकट हुए एक लहरतारा तालाब में और नीरू नीमा को मिले और उनकी परवरिश कुंवारी गाय के दूध से हुई, तो क्या इसका प्रमाण हमारे सदग्रंथ बताते हैं? हाँ जी, इसका प्रमाण हमारे वेदों में भी है, जैसे ऋग्वेद है उसमें भी मिलेगा आपको, और इसका प्रमाण कबीर सागर में है, और संत गरीबदास जी की वाणियों में भी इसका प्रमाण मिलता है। क्या आप हमें वो वाणियाँ दिखा सकते हैं और वेदों में दिखा सकते हैं ताकि हम अपने दर्शकों को बता सकें? बिल्कुल जी। सदगुरु कबीर गरीबदास जी महाराज जो ग्राम छुड़ानी जिला झज्जर के हैं, उन्होंने एक अपनी वाणी बोली है कि अनंत कोटि ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाए और सो तो पुरुष कबीर हैं जिन जननी जनी न माए। मतलब जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के महानायक हैं वो परमात्मा हैं, वो कबीर साहब हैं, जिनका किसी माँ से जन्म नहीं हुआ और ना वो माता पिता से भी जन्म नहीं हुआ, ना वो किसी के गर्भ में आते हैं। और वहीं गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि गगन मंडल से उतरे और सतगुरु सत्य कबीर और जलज माही पोढ़न किया दो दीनन के पीर। अर्थात इस वाणी का अर्थ ये है कि गगन मंडल से वो उतरे थे कबीर साहब, प्रकट नहीं, पैदा नहीं हुए माँ के गर्भ से, और वो लहरतरा तालाब में नीरो नीमा जो हैं उनको बच्चे के रूप में कमल के फूल पे अवतार लेकर बालक के रूप में मिले थे। वो दोनों दिन सभी धर्मों के, सभी मतलब मजहबों के वो परमात्मा वही कबीर साहब हैं। अब उन्हीं की हम ये जो कबीर सागर है, जो वेद है, इसमें उनकी गवाही मिलती है कि वो परमात्मा है, और वो बच्चे के रूप में जब अवतरित होते हैं तो उनका परवरिश कुंवारी गाय से के दूध से होता है। एक मिनट में आपको रोकना चाहूँगा, आप थोड़ा सा दिखा सकते हैं कि ये वेद जो है किसके द्वारा लिखा गया है और फिर कहाँ प्रमाण है? जी, ये जो वेद है ये आर्य समाज जो है दयानंद सरस्वती जी द्वारा प्रकाशित है। महर्षि दयानंद सरस्वती आर्य समाज प्रकाशन उन्हीं के द्वारा है। ये नवम और दसम मंडल है, तो इसके नवम मंडल के सूक्त नंबर 1 और मंत्र 9 में आपको ये चीज़ मिलेगी कि अमी इमम अधन्याहुत सीणंती ध्यानवासिसुम सोम इंद्राय चा पातवे। अर्थात इसका अर्थ है कि उस परमात्मा का जब वो बाल अवस्था में होता है तो कुंवारी गाय के द्वारा पालन पोषण
होता है। देखिए, जैसे अभी हमने कबीर साहब जी के पालन पोषण की लीला के बारे में वेदों में देखा और भी ग्रंथों में उन्होंने दिखाया, और यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा और विभिन्न प्रकार के यहाँ पे चित्र रखे हुए हैं और लोगों को कुछ समझाने का प्रयास किया जा रहा है। आइए हम उनसे जानते हैं आखिरकार ये इतने बड़े बड़े चित्र किस लिए रखे गए हैं और ये हमें क्या समझा रहे हैं यहाँ पे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आप जी का क्या नाम है? बैजंती दासी। ये आप इतने बड़े बड़े चित्र किस लिए रखे हैं और आप ये किस चीज़ का प्रमाण यहाँ पे दे रही हैं? ये है ना, ये इतना बड़ा हमने जो पोस्टर रखा हुआ है, ये हमारी गीता जी में ये संसार रूपी उल्टे लटके हुए वृक्ष का जो वर्णन किया है, गीता जी अध्याय 15 के श्लोक 1 से 4 का और 16-17 का ये आज से है। ये पूरा ये वृक्ष संसार रूपी पेड़ है और उसमें ये तना, ये अक्षर ब्रह्म अर्थात ये अक्षर पुरुष है, उसके बारे में बताया गया है कि अक्षर पुरुष कौन है। और ये 1 से लेके 4 का और 16-17 का है। फिर ये दूसरे क्षर पुरुष है, इस क्षर पुरुष के बारे में इसके बारे में बताया गया कि इस क्षर पुरुष क्यों है। और ये कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन बाकी डार, और तीनों देवा शाखा है, पात रूप संसार। ये जो वृक्ष बताया गया है ये संसार रूपी उल्टा लटका हुआ वृक्ष है, और जो उस वृक्ष की सह वेद भिन्न भिन्न अलग अलग शाखा, जड़ में कौन भगवान है, तना में कौन भगवान है, डार में कौन भगवान है, शाखा में कौन भगवान है, और पत्ते कौन है, पत्तों की वैल्यू क्या है, जो संत इस चीज़ को अलग अलग करके बता देगा वो ही सतगुरु है, पूर्ण संत है और तत्वदर्शी संत का। जैसे कि आपने हमें ये बताया कि गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 से 4 का ये पूरा विवरण दिया गया है। आपने ये सारा पूरा जो यहाँ पे लिखा गया है जड़ से लेकर पत्तों तक आपने हमें जो ये बताया, तो क्या ये हमारे गीता जी में आप प्रमाण करके दिखा सकती हैं ये कहाँ पर लिखा हुआ है? गीता जी में हम बता सकते हैं ना प्रमाण करके आपको। 15 का ये श्लोक 1 है, इसमें लिखा ऊर्ध्व मूलम अधः शाखा असिद्धाऊ प्राहु अभ्यम छंदासी यस्य पर्णानीय तम वेद सा वेदति। आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, ऊपर की ओर शाखा वाले वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। वेद इससे पत्ते कहे गए हैं, और जो इस संसार रूपी वृक्ष को, इस पुरुष को, संत को मूल सहित तत्व से जानता है वह तत्वदर्शी संत वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। वेद के तात्पर्य को जानने वाला है वह तत्वदर्शी संत है। ये देखिए कुछ श्रद्धालु यहाँ से चलकर आ रहे हैं और ये इस तरफ से प्रदर्शनी लोग देखकर आ रहे हैं। उनसे हम जानते हैं कि उनको प्रदर्शनी देखकर कैसा लगा और उनके विचार क्या है। नमस्कार जी। साहब साहब जी। आप जी ने प्रदर्शनी देखी? देखी जी। तो प्रदर्शनी देखकर आपको कैसा लग रहा है? बहुत खुश लगा प्रदर्शनी देख के परमात्मा जी का। तो ये प्रदर्शनी में क्या क्या देखा आपने? हमने प्रदर्शनी में कबीर परमात्मा जी का प्रगट दिवस में जो सतलोक से आए थे सह शरीर, उनको देखे, कमल के पुष्प में देखे, कबीर परमात्मा जुल्हे रूप में कपड़ा बुन रहे थे उनको देखे, और उनका नामनीकरण हो रहा था उनको देखे, और कई चीज़ अनेक चीज़ देखे हम लोग। जैसी प्रदर्शनी आपने यहाँ पर देखी और कहीं ऐसी प्रदर्शनी आपको देखने को मिलती है? ऐसी प्रदर्शनी और किसी जगह नहीं देखने को मिलती है। देखिए, जैसे कि मैंने भी आपको इसके पहले बताया था, ये प्रदर्शनी सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी के जहाँ पर विशाल समागम होते हैं वहाँ पर ऐसी प्रदर्शनी देखने को मिलती हैं। हमें एक विशेष प्रकार की तस्वीर देखने को मिली जिसमें ऊपर देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, लिखा हुआ है रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। यहाँ पर कुछ सेवादार खड़े हुए हैं जो इस फ़ोटो के बारे में हमें बताएंगे आखिरकार ये रोटी कपड़ा और शिक्षा के बारे में ये किस प्रकार की यहाँ पे तस्वीर बनाई गई है। और पीछे भी एक तस्वीर है, हम जो यहाँ पे श्रद्धालु हैं उनसे पूछेंगे कि ये क्या कैसा है। नमस्कार जी। सर साहब जी। ये जो फ़ोटो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे लिखा है, इसमें लिखा हुआ अन्नपूर्णा मुहिम और ये रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान के बारे में, तो ये इसका क्या कैसा विवरण है आप हमें बताएँगे? भगत जी, इसका विवरण ऐसा है, हमारे जो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज हैं उनका सिद्धांत है कि हर गरीबों को रोटी कपड़ा मकान की हर सुविधा उपलब्ध हो, जो भी गरीब हो उनको उनके लिए सारे राशन पानी, हर बीमारियों में परमात्मा जी हमारे संत रामपाल जी महाराज जी खड़े हुए हैं और उनको सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं। अच्छा, जो ये संत रामपाल जी महाराज जी ऐसी सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं गरीबों को, तो क्या इसका कोई करने वाला है या इसकी कोई समिति बनाई गई है?
ये सब परमात्मा के द्वारा चलाए गए मार्ग है और ये सब मालिक ही करता है और निःशुल्क सेवा है, इसमें किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता। अच्छा, ये जो रोटी कपड़ा और मकान दिया जाता है इसका कोई चार्ज नहीं है? नहीं, इसका कोई निःशुल्क सेवा है, इसमें किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लिया जाता। अन्नपूर्णा मुहिम जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के पावन सानिध्य में चल रही विशाल अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत गरीब व जरूरतमंद परिवारों को निःशुल्क घर का पूरा राशन, बच्चों को शिक्षा, बेघर लोगों को पक्का मकान जैसी सुविधाएं बिल्कुल फ्री प्रदान की जा रही हैं। हम इन महान संत रामपाल जी महाराज जी का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। वास्तव में ऐसी मुहिम चलाने वाले संत सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी हैं। ऐसे संतों का हमें सभी को मिलकर धन्यवाद करना चाहिए और ऐसे संतों की ही आज हमारे इस समाज में और इस पूरे विश्व में ऐसे संत की आवश्यकता है। और हम धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ते आए और हमने पूरी प्रदर्शनी का कवरेज आपको दिखाया है और लगभग प्रदर्शनी की हम समाप्ति की ओर हैं। और देखिए ये और भी यहाँ पर फ़ोटोज़ लगी हुई हैं। एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, देखिए यहाँ पे बहुत अच्छी तस्वीर लगी हुई है, उसमें लिखा हुआ है पूरे विश्व में संत रामपाल जी महाराज जी के 550 प्लस से ज़्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं। देखिए उसमें देशों के नाम भी लिखे गए हैं। एक बार कैमरामैन से गुजारिश करूँगा थोड़ा सा पास में जाएँ और दिखाएँ। देखिए यहाँ पे कनाडा 04, USA 03 और यहाँ पर देखिए यूके में 01, हॉलैंड में भी 01, नीदरलैंड में भी 01, बेल्जियम में, इटली में। और इस तरफ मैं आपको नीचे साइड दिखाना चाहूँगा। देखिए साउथ की तरफ जब जाएंगे तो कतर, UAE और इंडिया और नेपाल में 30 और बांग्लादेश में 1 और ऑस्ट्रेलिया में भी 3 नामदान केंद्र हैं। वास्तव में संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है वो विश्व में फैल रहा है, जन जन तक पहुंच रहा है। और संत रामपाल जी महाराज जी के देखिए 550 प्लस नामदान केंद्र हैं जो विभिन्न देशों में हैं और लगभग विश्व के हर कोनों में उनका ज्ञान फैलता जा रहा है। और लगभग हमने इस जो प्रदर्शनी है इस प्रदर्शनी को पूरा कवरेज करने का प्रयास किया है। और देखिए आगे लिखा हुआ भी है, ये एग्जिट गेट है और जहाँ से हमने प्रवेश किया था वहाँ पे प्रवेश द्वार लिखा था। तो ये प्रदर्शनी जो है हमने इस प्रदर्शनी को लगभग पूरा कवरेज करने का प्रयास किया और ऐसी प्रदर्शनियाँ सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में लगाई जाती हैं। जब बड़े बड़े समागम होते हैं उनके, तो आप भी ऐसी प्रदर्शनियों में आइए और इस प्रकार के आध्यात्मिक ज्ञान को ग्रहण करिए। ऐसी प्रदर्शनियों को देखने से अंदर से बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है। और लगातार आप ऐसे न्यूज़ चैनल के माध्यम से बने रहिए। ऐसी खबरों को देखने के लिए धन्यवाद।